आप सभी को यीशु मसीह के नाम में सलाम। परमेश्वर महान है और आज भी परमेश्वर काम कर रहा है। हम जानते हैं कि आज का दिन हमारे लिए बड़ा आनंद का दिन है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह का जन्म जो आज हम सभी लोगों ने मनाया, हमने विभिन्न विभिन्न संदेशों को सुना, लेकिन मैं जो खुदा ने मेरे मन में आज आप लोगों के लिए कुछ बातें डाला है, मैं आपके साथ उन बातों को शेयर करना चाहता हूं। यीशु मसीह का जन्म हो तो गया, लेकिन यीशु मसीह हमारे जीवन में पहले स्थान में रहना चाहता है। उसको मालूम है कि यीशु मसीह हमारे जीवन में वो पहले स्थान में क्यों रहना चाहता है। उसने ये तक बोल दिया कि जो अपने माता पिता को मुझसे ज्यादा प्यार करता वो मेरे योग्य नहीं। इसका मतलब ये है कि माता पिता भी यीशु मसीह के बाद दूसरी पोजीशन में है, लेकिन यीशु मसीह जो है वो पहली पोजीशन में रहना चाहता है। यीशु मसीह हमारे जीवन में प्राथमिक केंद्र बनना चाहता है, और वो ये चाहता है कि जब उसके लोग उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करे तो वो उसको सेकंड या थर्ड या जीवन के किसी हिस्से में ऐसे रख के ना छोड़ दे। लेकिन यीशु मसीह ये चाहता है कि जब हम यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें तो वो हमारे जीवन में प्राथमिक केंद्र बन सके। पहला स्थान हमें यीशु मसीह को देना है। उसके पीछे कारण कुछ भी हो सकता है कि यीशु मसीह हमारे जीवन में पहला स्थान इसलिए लेता है कि वो बताना चाहता है कि जीवन में जब जब तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े, जीवन में आप हताश और निराश भी हो, तो वहां पर हमारे माँ बाप, हमारा अनुभव, हमारा तजुर्बा, हमारे दोस्त, हमारे रिश्ते वहां नहीं पहुंच सकते। लेकिन जिसको हमने पहला स्थान दे के रखा है वो जीवन के किसी भी पड़ाव में, किसी भी परिस्थिति में हमारे साथ बना हुआ रहेगा, और उसके द्वारा दिया गया सलाह, उसके द्वारा दिया गया वो अनुभव, उसके द्वारा दिया गया सुझाव हमेशा हमेशा सफल रहता है। यीशु मसीह हमारे जीवन में पहला स्थान में रहना चाहता है। अगर वो पहले स्थान में नहीं है तो फिर वो दूसरे स्थान और तीसरे स्थान में भी रहता नहीं है। हम कई बार बोलते, प्रभु हमें तेरी आवाज क्यों नहीं आती। हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम बाइबल पढ़ रहे हैं, हम चर्च जा रहे हैं, हम सभाएं अटेंड कर रहे हैं, लेकिन खुदा उसके बावजूद भी मुझे तेरी आवाज क्यों नहीं आ रही। मेरी बुलाहट मुझ पर प्रकट क्यों नहीं हो पा रही। मेरे अंदर खुदा के वरदान क्यों नहीं खुल पा रहे। मैं खुदा से जो इतना लगा हुआ हूं, उसके बावजूद भी मुझे खुदा क्यों अपने उस स्पिरिचुअल रिलम में क्यों लेके नहीं चल रहा। उसका कारण यह है कि मैंने खुदा को दूसरे स्थान में, तीसरे स्थान में रखा हुआ है। इसलिए खुदा मुझसे बात नहीं कर रहा, मुझ पे अपना प्रकाशन, अपना भेद प्रकट नहीं कर रहा। खुदा की आवाज उन व्यक्तियों के जीवन में, उन व्यक्तियों के कानों में पहुंचती है जो खुदा को, जो यीशु मसीह को अपने जीवन में, अपने घर में केंद्र बना के चलते हैं, पहला स्थान बना के चलते हैं, तब जाके खुदा की आवाज उन तक पहुंचती है। हम कंफ्यूज होते हैं कि प्रभु आवाज क्यों नहीं पहुंच रही, तुमसे बात क्यों नहीं कर रहा। वो बात करना चाहता है, लेकिन यीशु को गलत स्थान में रखकर हम उसकी आवाज को सुन नहीं सकते। यदि मुझे खुदा की आवाज को सुनना है तो मुझे यीशु मसीह को पहले स्थान में रखना पड़ेगा। हमें यीशु को पहले स्थान में रखना पड़ेगा। खुदा कई बार हमसे बात करना चाहता है, वो दूसरे स्थान, तीसरे स्थान में रहकर भी वो पहले स्थान में आने के लिए, हमें उस पहले स्थान में यीशु को पहुंचाने के लिए कई बार वो पवित्र आत्मा के माध्यम से बात भी करता है।
लेकिन उस आवाज को सुनने के बाद भी हम यीशु को, उसकी आवाज को हम दबा देते हैं। वो कई बार हमारे जीवन के हिस्सों में बात करता है, वो हमारी कमियों के रिगार्डिंग हमसे बात करता है, हमारे जीवन के कई ऐसे बुरे हिस्सों में बात करता है, वो हमारे नेचर के हमारे व्यवहार के, हमारे जीवन से जुड़े हुए तमाम ऐसे कमियों पे वो बात करता है। लेकिन हम जब उस आवाज को दबा देते हैं, खुदा पवित्र आत्मा के माध्यम से बात करता, अपने लोगों के माध्यम से बात करता, लेकिन फिर भी हम खुदा की आवाज को दबा देते हैं। अगर हम खुदा की आवाज को दबाते रहेंगे तो हम खुद कभी प्रथम स्थान में आ नहीं पाएंगे। अगर मैंने खुदा को प्रथम स्थान में रखा हुआ है तो मेरे को खुदा भी प्रथम स्थान में रखेगा। खुदा हमसे बात करना चाह रहा है, वो इस देह को अदन की वाटिका बनाना मांग रहा है, लेकिन वो चाहता है इस अदन की वाटिका में हमारा और खुदा का इनकाउंटर तब होगा जब मैं अपने जीवन से उन तमाम सांपों बिच्छुओं को अपने अंदर से निकाल के बाहर करूंगा। अपने अंदर से अपनी कमियों को बाहर निकाल के बात करना चाहता है मेरा खुदा। यीशु मसीह की आवाज, चाहे उसके दासों के माध्यम से बात कर रहा हो, चाहे वचनों के माध्यम से बात कर रहा हो, मुझे उसकी आवाज को दबाना नहीं है। आज बहुत से लोग, जब यीशु अपने लोगों से किसी भी माध्यम से बात करता है, हम उसकी आवाज को दबा देते हैं, क्योंकि हमारा वो जो नेचर है वो इतना 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 ऊंचाइयों पे चला जाता है कि यीशु मसीह की आवाज को हम दबा देते हैं। अगर यीशु मसीह की आवाज दबते रहेगी तो मेरा खुदा हमारे जीवन में प्राथमिक स्थान में प्रथम स्थान पे नहीं आ पाएगा, और यदि वो प्रथम स्थान पे नहीं आ पाएगा तो उसकी आवाज भी मुझे कभी सुनाई नहीं देगी, और उसकी आवाज यदि मुझे सुनाई नहीं देगी तो मैं जीवन में कभी भी मैं किसी दूसरे व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर पाऊंगा। मेरा आत्मिक जीवन किसी दूसरे व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर पाएगा। मेरा आत्मिक जीवन किसी अन्य जाति व्यक्ति के जीवन में उस यीशु रूपी बालक को पैदा नहीं कर पाएगा। मेरे प्रियो, खुदा ये चाहता है कि मैं अपने जीवन में यीशु को प्रथम स्थान देकर रखूं, और मैं यीशु की उस आवाज का आदर करूं जिस आवाज को सुनने के लिए मैं खुदा के पास चिपका हुआ हूं। मुझे यीशु की आवाज को अपने अंदर दबाना नहीं है, क्योंकि वो मेरे अगेंस्ट में बात कर रहा है, मेरे विरोध में बात कर रहा है, मेरे जीवन की कमियों के लिए बात कर रहा है। तो मुझे उस आवाज को दबाना नहीं है, लेकिन उस आवाज का आदर करना है, ताकि मैं उस पुकारने वाले के शब्द का आदर कर सकूं, और मैं अपने अंदर से इस अदन की वाटिका की साफ सफाई कर सकूं, ताकि मेरा खुदा वो दिन के ठंडे समय में मुझसे बातें कर सके और मेरे अंदर खुदा की आवाज को मैं सुन सकूं। खुदा की आवाज दबाना नहीं, लेकिन खुदा की आवाज का आदर करना है। जो खुदा का आदर करता है, खुदा उसका आदर करता है। और मेरे प्रियो, खुदा ये चाहता है कि हम यीशु को प्रथम स्थान में रखें, ताकि खुदा जो राजाओं का राजा है, यहूदा का सिंह है, और जिसका जो मान और सम्मान है, जिसका जो स्थान है, हम उसको उसी स्थान में देके हम बैठा सकें, ताकि खुदा की सामत, खुदा की आवाज हम तक पहुंच सके। आज एक क्रिसमस का जो त्योहार है, क्या आज भी मैं उस यीशु की आवाज को, उस यीशु के रोने को, उसके कराहने को, उस बच्चे के उस रोने के और कराहने को
मैं उस यीशु की आवाज को क्या मैं अपने अंदर दबा रहा हूं, या मैं उसकी आवाज सुनकर उसके पास जाकर उसके अनुसार अपने आप को बदलने की मैं कोशिश कर रहा हूं। उसकी आवाज को दबाए नहीं मेरे प्रियो, उसकी आवाज का आदर करें, तब जाके ये क्रिसमस का त्योहार हमारे लिए एक सफल त्योहार बन सकेगा। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन।